नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 32। ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। 32 क्या लिखा हुआ है, 1/1 प्लस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब इसका काम करना है, इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि अगर हम सब्सटीट्यूशन 1 प्लस कॉट एक्स या किसी को भी कुछ भी मानेंगे तो ऊपर तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखा। 1 कॉट को फार्मूला लगाया, कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, ये किया, यहाँ लिखा, यहाँ देख। पर तुम लोग देखोगे इसको एलसीएम लोगे पहले और फिर ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा जाके, ये बनेगा जाके साइन एक्स डिवाइडेड बाई, जब ये इधर जाएगा तो साइन प्लस कॉस हो जाएगा। ओके, तो साइन प्लस कॉस एक्स, ये कॉस है, ठीक है। अब हमने देखा क्या इसको सब्स्टिट्यूट करने से क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करोगे फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कभी आएगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर तुमको ये दिखाई देगी कि ये भी लीनियर है और नीचे वाला भी ये जो पार्ट है इतना, ये जो पार्ट है ये भी ट्रिग्नोमेट्री में लीनियर टर्म्स लिखे हुए हैं, तो ये भी लीनियर है, लीनियर इन ट्रिग्नोमेट्री, और ये भी हमारा लीनियर इन ट्रिग्नोमेट्री ये भी है। ओके, तो अगर ऐसा है तो फिर इसके लिए तो एक टाइप बनाया गया है। आओ वो टाइप देख लेते हैं। टाइप क्या है, टाइप टाइप इन जनरल मतलब फ्रिक्वेंसी, इस तरह के क्वेश्चन और बार बार आते रहते हैं इसलिए उनका टाइप बना दिया जाता है। तो आओ देख लेते हैं टाइप में क्या है। अगर हमारे पास a sin x प्लस b cos x प्लस c डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख दे रहे हैं p sin x प्लस q cos x प्लस r, ऐसा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ लीनियर टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये भी लीनियर टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो फिर इसके लिए प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर क्या है कि ये है न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर और ये है पूरा डिनोमिनेटर। तो कैसे लिखा जाएगा, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को ही हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है, ये जान लो। न्यूमरेटर इक्वल टू k1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश प्लस k3। अब ये k1 k2 k3 अननोन वेरिएबल है, इन्हीं की वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे अब इसकी क्या, जब ऐसे लिख लेंगे तो करेंगे कंपेयरिंग, ठीक है। इतना प्रोसेस है। तो अब हम लोग क्या है क्वेश्चन में करके देख लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि टाइप है। तो अब हमारे पास था साइन एक्स, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन प्लस कॉस। चलो यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ सिंपल है, अब क्या है, यहाँ भी लीनियर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी लीनियर दिखाई दे रहा है। अच्छा ऊपर वाले में इसमें और बता दें कि यहाँ ए बी सी पी क्यू आर में कुछ भी जीरो हो तब भी ये मेथड वर्क करेगा, समझ गए। अब कोई बच्चा ये कहते ऊपर बी और सी दोनों जीरो हो जाए तो सी अपॉन दिस है, तो भी ये वर्क करेगा। अगर कोई कहते कि नीचे से ये भी ए बी क्यू आर इतने जीरो हो जाए सी अपॉन समथिंग, तो वो 1 साइन को कॉसेक लिख लेंगे, तो कॉसेक का फिर फार्मूला लगा दिया जाएगा तो वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो उसमें वर्क कराओ, इससे चाहे ना कराओ एक ही बात है, तो वैसे ही आसानी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ नीचे आते हैं, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मैंने क्या बोला कि न्यूमरेटर इक्वल टू K1 डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स ये, और प्लस K2 इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और प्लस क्या लिख दिया K3। अब चाहो तो इसको मान लेते हैं नंबर 1, सॉरी इसको मान लेते हैं नंबर 1 और इसको मान लेते हैं नंबर, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग कैसे हो, तो ये न्यूमरेटर में हमको साइन एक्स लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें साइन एक्स लिखना चाहिए था एक्चुअल में, तो साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स, ठीक है। इस तरह लिखिए, कंपेयरिंग किया साइन एक्स कोफिशिएंट की, कंपेयरिंग हमेशा यहाँ पे कोफिशिएंट की ही होती है, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है, कंपेयरिंग हम लोग ऐसे करते हैं, साइन एक्स ऐसे करना बोर्ड में, नहीं तो टीचर को समझ नहीं आएगा, तो टीचर को भी समझ आना चाहिए। साइन एक्स की कंपेयरिंग करेंगे 1 आ जाएगा, साइन एक्स की यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो K1 आ जाएगा, साइन एक्स की यहाँ जब कंपेयरिंग करेंगे K2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस K2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको रोमन में मान लिया फर्स्ट। उसके बाद हम लोग किसकी कंपेयरिंग करेंगे, कॉस एक्स की, कॉस एक्स की यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, प्लस करके 0 कॉस एक्स, ओके। इसका मतलब है ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, तब भी तो ये साइन साइन ही रहेगा, ये तो हमने लिख लिया ऐसे ही समझाने के लिए। तो कॉस का कोफिशिएंट आ गया 0, तो यहाँ से आ गया कॉस का 0, यहाँ K1 का जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे कॉस में तो कोफिशिएंट आएगा K1 किसका, कॉस का। यहाँ तो K2 साफ दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ आ गया K2, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड में कांस्टेंट कितना दिखाई दे रहा है, अगर हम इसमें प्लस करके 0 अगर और भी जोड़ लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, बस यही कांस्टेंट है K3, K3 तो हमारा K3 तो डायरेक्ट ही यहाँ से आ गया, ठीक है। और अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं तो तुम लोगों को सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से दिख रहा होगा कि अगर इन दोनों को सॉल्व करो जैसे भी क्लास 8 में करते थे वैसे कर लेना, जिसके ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 1 इक्वल टू, यहाँ से आएगा 2K1, दिस इज इम्प्लाइज दैट K1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो हमारे पास K1 का ये वैल्यू आ गया, K3 ये है, समझ रहे हो। अब इस K1 की वैल्यू चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, तो मैंने चलो ऐसा किया कि मैंने यहाँ पर लाके लगा दिया, जब यहाँ पर 1/2 लगाओगे वो इधर जाएगा, तो इससे पता चला कि K2 का वैल्यू कितना आएगा, तो K2 हमारा आ गया माइनस का 1/2। मेरे ख्याल में इतना सबको समझ में आ गया होगा, K1 K2 K3। अब इस K1 K2 K3 को क्वेश्चन नंबर जहाँ पर K1 K2 K3 है वहाँ लगाओ चल के, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके से लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी आया लिख दिया, नहीं तो नंबर वंबर कुछ मिले ही लेंगे, है नहीं। साइन एक्स इजिकल टू K1, K1 यहाँ लगाओ चल के, तो 1/2 आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, K2 यहाँ लगाओ चल के, कहाँ यहाँ पे, तो आएगा माइनस का 1/2, मतलब जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ लगा दिया, कहने का मतलब ये माइनस का साइन एक्स, और K3 यहाँ लगाओ चल के, तो उसका तो कोई सेंस नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया, कोई सेंस नहीं, प्लस 0 तो कुछ फायदा नहीं है उसका, बस इतना ही ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया साइन एक्स। अब इसको तुम चाहो तो 3 मान लो। अब हम 1 के पास जाएंगे, इंटीग्रेशन के पास। देखा क्या मैं साइन एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, तो ऊपर क्या लिखा है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन प्लस कॉस। चलो तो नंबर हम लोगों ने 1 लिखा, साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया 1/2 साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स साइन एक्स, ये आ गया होल डिवाइडेड बाई, ये तो मैंने उसकी जगह कॉपी कर दिया, होल डिवाइडेड बाई कितना, होल डिवाइडेड बाई है साइन प्लस कॉस, ठीक है। तो साइन प्लस कॉस डिनोमिनेटर में लिख दिया, यहाँ लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ लिख दिया डी एक्स। समझ में आ गया होगा। फिर मेरी वही पुरानी आदत और ये अच्छी आदत है कि इससे ये वाली जो चीज है, ये वाली देख रहे हो, ये और ये, इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। चलो सेपरेट करते हैं, सेपरेट करो तो आ जाएगा 1/2, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो यहाँ लिख जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आ गया होगा। और डी एक्स लिख दिया, यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। अब इसकी बारी आई, इसको ऐसे करके सेपरेट, मतलब ये वो चीज़ सिखाई जा रही है, मैं कहने पहले कहीं बताया होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, तो मैं इसको ऐसे सेपरेट कर लेता हूँ, इसको ऐसे सेपरेट कर देता हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन से दैट ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ओके, समझ गए, सही है, वही चीज़ ये कर रहे हैं, कुछ नहीं। माइनस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, फिर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, फिर यहाँ मैंने लिखा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। फिर क्या किया, ये ले लिया। उसके बाद ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/2 बचा, इंटीग्रेशन dx आ गया, माइनस यहाँ से आओ 1/2, और ऐसा करो, अब सब्स्टिट्यूशन कर लो इसको, इतना, ये मान लो इतना क्वेश्चन ये अलग बन गया है, ये क्वेश्चन अलग चल रहा है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। और इसको अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, साइन का यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और कॉस का माइनस साइन, सॉरी साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास ये देखने दिख रहा है कि ये जो चीज़ है यहाँ इतनी, यही चीज़ आ गई, मतलब इसकी जगह पर मैंने क्या उठा के रख दिया, इसकी जगह पर मैंने उठा के रख दिया डी टी। तो ऊपर आ गया कितना, इंटीग्रेशन 1/, मतलब डी टी लिख दिया, तो डी टी थोड़ा हटा के लिखे दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। साइन प्लस कॉस को क्या लिख दिया, टी। ओके, तो अब कितना आ जाएगा, 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स माइनस 1/2, 1/t का होता है ln mod t, ओके, फार्मूले से। अब प्लस हो गया सी, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 एक्स माइनस 1/2 ln, और टी का मॉड, मतलब टी तो ये माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मॉड में लिख देंगे इसको, मॉड में लिख दिया साइन प्लस कॉस, ओके, प्लस का सी। दिस इज आवर आंसर। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx, ये है सोल्यूशन। यहाँ पे देखा जाए, अब जरा फिर इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अभी, तो बिल्कुल नहीं, कुछ कैंसिल वैंसिल हो ही नहीं रहा है, पहली बात तो यही है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो हम लोग क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको केवल सॉल्व करने के अलावा। तो सॉल्व करो,
तो 1 माइनस टेन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन एक्स अपॉन समथिंग। ठीक है, चलो इसको जो थोड़ा साइड में कर देते हैं। इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अभी हम इसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अगर जहाँ तक हो सकता है कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा लीनियर ए बी है और लीनियर ए बी है। ठीक है, दोनों लीनियर है, तो हम लोगों ने इसको मान लिया नंबर 1 और आगे प्रोसीजर अपना चालू किया। टाइप जो मैंने बताया था वही चालू किया। टाइप क्या था वहाँ पे कि लीनियर इक्वल टू, मतलब नाउ कॉस एक्स इज इक्वल टू, आज थोड़ा सा ये कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था सेम यही क्वेश्चन था, वो भी इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन था। कॉस प्लस दिस, ये आ गया k2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इसका क्या है, डेरिवेटिव है इसका कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, तो साइन का क्या होता है कॉस। समझ गए, तो ये माइनस एज सच यहाँ बना रहा प्लस k3, इसको मान लिया मैंने नंबर 2। इसके बाद क्या प्रोसेस मैंने बताया था कि कंपेयर कर लो, कॉस का कंपेयर करते हैं। चलो सबसे पहले कॉस एक्स की कंपेयरिंग जब करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड में कितना आएगा, कोफिशिएंट 1 आया, इससे क्या आया k1 आया। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन ये लगा चुके हैं, इसके पहले वाला वो सेम क्वेश्चन है नंबर 1। फिर मैंने यहाँ पे किसका किया, साइन एक्स का कंपेयरिंग किया, तो साइन एक्स का यहाँ क्या है, 0 है कोफिशिएंट, तो 0 इज इक्वल टू साइन एक्स का यहाँ क्या आएगा, k1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का k1, यहाँ से क्या आएगा माइनस का आएगा k2, और क्या आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो सेकंड हमारा ये हो गया। उसके बाद अब आती है कांस्टेंट की बारी। तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 0, या कांस्टेंट 0 है, यहाँ से निकलेगा नहीं, यहाँ से निकलेगा नहीं, केवल k3 बचा, तो k3 आ गया। तो k3 का वैल्यू तो हमको यही मिल गया। ओके, अच्छा इन दोनों को ऐसा करो, जैसे भी 9, 10th, 11th, 12th में जहाँ जहाँ जब भी 8th में जैसा पढ़े उसको सॉल्व करो। इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 तो यहाँ आ जाएगा और ये दोनों सॉल्व होके आ जाएंगे -2k2। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट k2 कितना निकलेगा, माइनस का 1/2, ये हमारा आ गया k2। ठीक है, अब k2 की वैल्यू दोनों में से कहीं पुट करके पुट कर दो तो k1 आ जाएगा। तो ऐसा करो, इस वैल्यू को यहाँ उठाया और k2 यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, k2 यहाँ पुट करोगे तो आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस k1, और जब k2 ये माइनस लाओगे तो यहाँ इधर हो जाएगा प्लस 1/2, k1 इधर गया तो k1 इज इक्वल टू हो गया 1/2। ओके, तो हमारा k1 भी आ गया, k2 सब कुछ आ गया है। अब हम लोग कहाँ चलें, नंबर 2 इम्प्लाइज दैट। अब नंबर 2 में चलते हैं और यहाँ नीचे ये भी लिखेंगे एग्जामिनर के लिए कि यूजिंग कॉस एक्स इज इक्वल टू, k1 की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे 1/2। चलो लगा दिया 1/2, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, k2 की वैल्यू लगाएंगे माइनस का 1/2, माइनस का आएगा साइन एक्स, माइनस का आएगा कॉस एक्स। k3 का वैल्यू क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, ये जो आ गया इसको चाहो तो 3 नंबर मान लो। अब इसको हमको कहाँ, यहाँ पे और एक चीज़ लिख देना, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग, ये जरूर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाएगा अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो, यूजिंग k1, k2, k3। ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब इसको मैंने मान लिया नंबर 3। अब ये होने के बाद cos x आ गया, अब cos x नंबर 1 में लगा दो चल के। तो नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, नंबर 1 में क्या था
कि इंटीग्रेशन था कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन, तो कॉस की जगह तो यही लगा दोगे 1/2 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, फिर ये लिखेंगे, कॉपी कर दिया मतलब ये साइन एक्स माइनस कॉस, ठीक है। ये 3 वाली यहाँ लगा दिया, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, कॉस माइनस साइन, तो यहाँ लिख दिया मैंने कॉस एक्स माइनस का साइन, यहाँ लिख दिया ठीक है। फिर वही पुराना हमारा, इसको ऐसे करके ये सेपरेट कर लोगे और इधर से इसको सेपरेट कर लोगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इतने को सेपरेट कर लिया, बस फिर कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज इम्प्लाइज दैट 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक, ये आ गया डिवाइडेड बाई कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन, यहाँ आ जाएगा dx, ठीक है, इतना हो गया, माइनस ये 1/2 ऐसे आ जाएगा, चाहो तो ऐसा करो इस वन माइनस को भी बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा प्लस, अब बढ़िया रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। तो यहाँ तक पहुँच गए, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया, अच्छा, तो क्या बचा फिर देख लेते हैं, यहाँ तक पहुँच गए, तो अब क्या करें, अब इसका इंटीग्रेशन तो आता है, इसको यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, किसका, इस वाले का सब्स्टिट्यूशन करो, कॉस माइनस साइन, देखा कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है टाइप, इससे तुरंत कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू में टी बना है, तो इसको इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन का क्या होता है कॉस एक्स, समझ में आ रहा है, हाँ, फिर यहाँ डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी, फिर माइनस मैंने बाहर ले लिया तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस जो यहाँ मैंने कॉमन निकाला था इस साइड दे दिया तो ये आ गया, बस सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है तुमको, चलो लगाते हैं, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 1/2 आ जाएगा और x आ जाएगा प्लस, और अच्छा जितने को ये देख रहे हो इतने की जगह पर हमने क्या लिख दिया माइनस डी टी, तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई, इसको क्या माना था, इसको माना था मैंने टी, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 1/2x यहाँ से आ जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस आएगा 1/2 आ जाएगा, 1 अपॉन यहाँ अच्छे से लिख लिया, डी टी को थोड़ा साइड में लिख लिया, डी टी अपॉन टी, फिर 1 अपॉन एक्स, ये तो सही है 1/2 इंटू एक्स माइनस इसका क्या लगा देंगे एल एन मॉड टी, फार्मूला लगा दिया प्लस सी, और नीचे जाते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1/2 एल एन, और टी में तो क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते तो इसको तो एक्स में देना पड़ेगा, तो यहाँ से लगा दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मॉड में प्लस सी, दिस इज आवर आंसर, ओके। तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 10x,
स्क्वायर रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसको पहले साइड में कर लेते हैं। तो चलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखें। इसमें जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि पहली बात तो तुम्हारे मन में ये आएगा कि tan x को कुछ मान लें, क्योंकि उसके ऊपर रेडिकल साइन है। तो tan x का अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, साइन बाई कॉस। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं आएगा, साइन इंटू कॉस तो आ नहीं रहा, साइन बाई कॉस आ रहा है, साइन अपॉन कॉस आ रहा है, साइन अपॉन कॉस। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ करना पड़ेगा। फिर हमने थोड़ा फार्मूले की तरफ देखा कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं वो tan और sec स्क्वायर सेक में, tan सेक में चलते हैं, ना कि साइन इसमें चलते हैं, कॉस ऑस में। तो tan सेक क्या सेक बनाया जा सकता है? तो आंसर मिला हाँ, बन तो सकता है, 1/cos। वैसे तो ये 1/cos सेक लिखा है, मगर अगर ये सेक स्क्वायर लिखा हो तो बहुत बढ़िया रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो रिलेशन जरा देख लो थोड़ा सा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। ओके, तो इससे पता चला कि इसमें काम हो सकता है। तो इसको काम कराने के लिए चलो हम लोग कुछ काम करते हैं इसमें। तो tan एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या लिखा है, साइन एक्स, ये क्या लिखा है, कॉस एक्स। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे, कॉस एक्स से। कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया वो मैंने बता दिया। यहाँ पर देखो, इन दोनों को मिलाने से ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर बनेगा। 1/cos स्क्वायर को क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर बोलेंगे। ओके, तो ये सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं इस जगह, वहां पर भी आ सकता है। तो क्या बन गया, अंडर रूट tan एक्स डिवाइडेड बाई, ये इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, ऐसे हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस एक्स इंटू ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा बन गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये कुछ अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, डिजायर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। साइन अपॉन कॉस को क्या लिख देंगे, tan एक्स, और ये 1/cos स्क्वायर को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ अंडर रूट रहेगा, ये चीज अंडर रूट में आ गया, और इसको साइन बाई कॉस को tan लिख दिया, और 1/cos स्क्वायर को सेक लिख दिया। अब बिल्कुल सही फॉर्म दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लो कि इसमें tan एक्स को अगर हम t मान लें, सब्सटीट्यूट करना शुरू किया जाए, tan एक्स को t अगर मान लें तो फायदा मिलेगा। या ये कह सकते हो tan एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है, जो मर्जी आए वो कह लो। तो सब्सटीट्यूशन हमने क्या कर दिया, tan एक्स इक्वल टू, tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। ओके, तो इतना पार्ट तो तुमको यहाँ दिखने लगा, ठीक है। तो इसकी जगह डी टी लगा देंगे। चलो सारी वैल्यू पुट करो, tan एक्स को यहाँ पे लिख दिया t, मतलब ये आ गया अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा t इंटू यहाँ पे आ जाएगा डी टी। ओके, इतना आ गया। इसको इसको सॉल्व करोगे तो नीचे अंडर रूट टी आ जाएगा, उसको ऊपर लेकर जाओगे तो आएगा टी की पावर -1/2, फिर यहाँ आ जाएगा डी टी। ओके, फिर इसका इंटीग्रेट करोगे तो इसमें एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। चलो फिर और आगे यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कितना है, कितना आएगा ये, इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया तो आ जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। और देख लेते हैं, 2 अंडर रूट टी का मतलब टी का वैल्यू यहाँ पुट करो, टी में तो छोड़ नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा किस में, एक्स में, तो एक्स की फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया 35।
क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लें, पहले तो इसको साइड में कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन में फिर चेक करें कि क्या कहीं डेरिवेटिव तो नहीं प्रेजेंट है। एक तो ये सोचा, दूसरा क्या सोच सकते हो, अगर वो नहीं सोचा तो क्या सोचा, 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो क्या कुछ कैंसिल होगा, 1 अपॉन ये जो एक्स है वो क्या कैंसिल होगा? तो आंसर मिला हाँ। अब कोई बच्चा कहेगा ये एक्स को मान के देखे तो एक्स से थोड़ी ना लॉग एक्स आ जाएगा, तो इसका मतलब है इसको मानने से फायदा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सब्सटीट्यूशन कर डाला। सब्सटीट्यूशन में क्या लिखा, 1 प्लस एल एन एक्स। मैं बता चुका हूँ पहले, लॉग एक्स को एल एन एक्स भी लिख सकते हो। कब बता चुके हूँ? पहले की वीडियो में देखे जाकर देखो। तो इजकल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका तो जीरो निकलेगा। एल एन एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, फिर ये आ गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, तो हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। चलो लगाना शुरू करो। ये देखो जरा, यहाँ 1 अपॉन एक्स ही ये लिखा है, इनटू में 1 तो होता ही है, तो 1 अपॉन एक्स को ये लिख दिया। तो कहने का मतलब है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को टी लिख दिया पहले, तो टी स्क्वायर हो गया इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स को पूरा इतने को क्या लिख दिया, डी टी के इक्वल है, डी टी लिख दिया। अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसका इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और आगे थोड़ा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 3 आ गया, और टी का यहाँ से उठा लिया, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स का होल क्यूब प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 खत्म हो गया। 35 फिनिश हुआ। अब 35 के बाद हम लोगों ने देखा 36। तो 36 क्वेश्चन क्या है, थर्टी सिक्स में ये लिखा हुआ है x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सोल्यूशन में आते हैं। तो सोल्यूशन में क्या है, अब फिर सोच के देखा कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो देखा जरा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है, एल एन एक्स का, तो ये खैर कैंसिल तो हो जाएगा। मगर और देखा फिर ये बचा हुआ है, तो ये देखा क्या इसको मानने से कुछ फायदे दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार करके तो देख ही लिया, नहीं तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। x प्लस एल एन एक्स, ये एल एन एक्स यही लिखा है, एल एन एक्स इक्वल टू टी। एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, एल एन एक्स को करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स इजिकल टू टी टी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स इजिकल टू टी टी। तो ये तो पूरा मिल गया इतना, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये पूरा मिल रहा है डी एक्स के साथ, और वो किसके इक्वल लिख दें, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, वो डी टी के इक्वल है। तो इसकी जगह डी एक्स की जगह तो मैंने डी टी लिख देंगे, और इसकी जगह भी बहुत आराम से लिख पाए टी, तो मतलब टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू दिस का मतलब डी टी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, इट मीन्स टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, इट मीन्स 1 अपॉन 3, टी का यहाँ से वैल्यू लगा दिया, क्या 1 एक्स प्लस एल एन एक्स का होल क्यूब प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। थर्टी सेवन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन
tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 8 dx। ठीक है, सोल्यूशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर फिर चेक करो क्या कुछ हो सकता है। तो इसको देखो, पहली बात तो ये साइन के अंदर ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, साइन x होना चाहिए था, x की कुछ और लिखा है, तो एक तो तरीका ये हो गया देखने का। दूसरी बात है 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 क्या डेरिवेटिव है किसी का? अगर देखना चाहो तो ऐसे देख लो। वैसे पहले जो कुछ बच्चे अपना ये जल्दी से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट ये कर लिया। क्या कर लिया? tan इनवर्स एक्स की पावर 4, जिसको डिफरेंशिएशन के फार्मूले बहुत याद हैं, टिप पर हैं, उनको ये दिक्कत नहीं आएगी कि इसके डेरिवेटिव से एक्स की पावर 8 जैसी चीज मिलती है। तो इसका मतलब है मानना सही लग रहा है। तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमने इसे लिख दिया। मगर चेन रूल लगाओ, ये x तो था ही नहीं, तो इस पर चेन रूल अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 4x3। क्वेश्चन 11th में अगर अच्छे से पढ़िए डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया होगा। इजकल टू dt, इतना आ गया। और थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर लो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन देखो। x³ ऊपर लिखा डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखा? 1 प्लस एक्स की पावर 8। सही है, 4 2 8 होता है। काफी कुछ मैच करने लगा। और यहाँ 4 नहीं था तो हमने 4 को इस साइड भेज दिया, तो dx इजकल टू आ जाएगा dt/4। अब जरा ध्यान से इसको देखो और इसको देखो, और यहाँ क्वेश्चन की तरफ देखो। तो जब तुम क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो दिखाई देगा तुम्हें कि x³/1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx, मतलब इसको कुछ बच्चे हो सकता है कि ऐसे दिक्कत आ रहा हो समझने में, इसको टी लगा, यहाँ से टी लिखा, ये सोचते होंगे ये कैसे लिख देते हैं, तो ये कुछ नहीं, ऐसे साइड में कर लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसे हो जाता है। ये लिखा है dx, इतनी चीज ही तो ये लिखी है देखो, तो हमने इसकी dt/4 लिख दिया। तो जो बाई 4 है वो बाहर भी आ गया, चलो बाहर भी कर लेते हैं, दिस और साइन टी, यहाँ क्या लिख दिया? dt। ओके, यहाँ मेरा लिख जाएगा dt, ये चीज आ गई। 1/4 साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस टी। सबको याद होगा, याद होना भी चाहिए, नहीं तो इसमें कुछ हो नहीं पाएगा फिर। -1/4 कॉस टी का यहाँ वैल्यू लगा लिया। टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? tan इनवर्स एक्स की पावर 4। ओके, ऐसे लिख दिया और प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया? 37 भी कंप्लीट हो गया। ओके।